हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिब अली और आप देख रहे हैं बुस्टेक एंड स्टडी। तो आज की वीडियो, आज की समाचार, आज की टॉपिक है BEE, जिसका नाम पूरा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसके मैंने एक चैप्टर मतलब 20 क्वेश्चन, मैंने 27 के 30 क्वेश्चन थे, मैंने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो उसी का क्वेश्चन जो आगे की तरफ बढ़ना है वही आज हम बताएंगे, फिर से इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हमको आप बारे में बता देना चाहता हूं कि अगर इस चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरह के रिलेटेड वीडियो यहां पर रोजाना मिलता रहता है। और आपकी पढ़ाई के साथ साथ इस यहाँ पर टेक्निकल वीडियो के रिलेटेड मिलेगा। आप भी यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, आप भी कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ समझना चाहते हैं, तो इस चैनल पर अपनी सब्सक्राइब करें और आप भी यूट्यूब से पैसा कमाएं और आप भी अपनी यूट्यूबर बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपकी वक्त जाया किए हुए। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नंबर जो छूटा हुआ था। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा 27, यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये पूछ रहा है किसी चुंबकीय पदार्थ में हिस्टैरिसीस परिवर्तित होता है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो आपको थोड़ा बड़ा मुश्किल दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो ये मतलब इतना ही जूम हो रहा है जितना जूम होना चाहिए। तो मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ आपको ये पूछ क्या रहा है। मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ में हिस्टैरिसीस परिवर्तित होता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, क्या क्या दिया गया, हीट, लाइट, फ्लक्स डेंसिटी, इंडक्टेंस। तो आपका राइट आंसर होगा फ्लक्स डेंसिटी होगा इसका राइट आंसर। किसी चुंबकीय पदार्थ में हिस्टैरिसीस परिवर्तित होता है, किसके कारण, फ्लक्स डेंसिटी के कारण। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये साइन वेव मतलब पूछ रहा है कि किसी साइन वेव की आवर्ती विलोम होता है तो क्या होता है। तो ये तो आप लोग जानते ही, टाइम पीरियड होता है आवर्ती विलोम जो वेव तरंग होती है। तो यहाँ पे उसका राइट आंसर होगा टाइम पीरियड। ठीक है, किसी साइन वेव की आवर्ती विलोम होता है टाइम पीरियड। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध प्रेरकी प्रपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपको दे दिया गया है 0 को 1/√2 के 0.5 के 1। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 0। यहाँ पे 0 राइट आंसर होगा। शुद्ध प्रेरकी प्रपथ का शक्ति गुणांक आपका 0 से 1 के बीच में होता है, तो 0 इसका राइट आंसर होगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका ये कर रहा है, शुद्ध प्रतिरोधी प्रपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो यहाँ पे आपका एक बात बता दूं, 1 से 200 के बीच में जो संख्या होती है वो शुद्ध प्रतिरोधी प्रपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो यहाँ पे 1 से 200 के बीच की संख्या जो दिखाई आपको दे रही है, डी दे रहा है जो 1 है, तो यही राइट आंसर आपका होगा 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का शुद्ध प्रतिरोधी प्रपथ का शक्ति गुणांक होता है 1 होगा। नहीं तो और भी कुछ हो सकता है, लेकिन 1 और से 220 के बीच में होता है। तो यहाँ पर अब आगे पूछ रहा है, शुद्ध भारतीय प्रपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है 0 को 1/√2 को 1/2 के 1। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 0। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये इसमें ज़्यादा समय लगेगा, और इस बार आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की तरह ही बताऊंगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 0। शुद्ध धारतीय प्रपथ का शक्ति गुणांक होता है, क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ से देखिए, ये कह रहा है कि चित्र 10.1 के अनुसार जो दिया गया है आपको, ये 32 से 41 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके इसी फिगर के हिसाब से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये कह रहा है 9 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो 9 ओम वो प्रतिरोध है। आपको पहले बता दूं कि V मतलब आपके ओम के नियम के अनुसार V/IR होता है। तो V आपका दे दिया 10 और R दे दिया 9। तो I का मान आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो I या तो V/R, तो V/R तो यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं 9 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो V/IR होता है, ठीक है। तो V का मान 10 और IR, तो I × 9, तो 9/10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 मतलब 10/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो इसका जब दो आप लोग हल करेंगे, जो 9 ओम है और 1/2, 1/3, 1/6, तो इसका जब हल करेंगे अपना पूरा, तो जब इसको ये आपको समांतर क्रम में, तो सबसे पहले ओम का जो ये श्रेणी दिया है इसको हल करना पड़ेगा। तो 1/2, 1/3, 1/6 को ये समांतर में है तो प्लस में आएगा,
तो इसलिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस करेंगे तो इसका जो ओम आएगा वो 1 आएगा, और 1 और श्रेणी में हो जाएगा 1 और 9, तो 1 और 9 आपका 10 हो जाएगा। तो 10 ओम हो गया पूरे परिपथ में, ठीक है। पूरे परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और आपका भी दे दिया है 10 वोल्ट, तो 9 ओम का निकालेंगे तो 1 एम्पियर आएगा। 32 का 9 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगा इसका राइट आंसर। उसी प्रकार जिस तरह ये पूरा 1 एम्पियर लिखा है तो इसके 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आप निकाल सकते हैं। तो जो 6 ओम है तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो 6 ओम है यहाँ पे आपका निकलेगा 6/10, मतलब आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को बताना था 9 ओम के लिए मैंने बता दिया था 1 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 था, तो थोड़ा समय लग रहा है इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा लगाना पड़ रहा है साथ साथ में, तो ज़्यादा समय लग रहा है इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 आपसे ये कह रहा है 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगा। तो 1 एम्पियर को 1/2 को वो सी के 1/3 होगा कि डी के 1/6 होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डी 1/d, मतलब 1/6 होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। तो आपको यही पूछ रहा है 2 ओम का, तो 2 ओम का तो 1/6 था, तो 1/6 था, तो 2 ओम का तो 1/2, राइटली इसका आंसर 1/2 होगा। जब इसका आंसर ऐसे देखेंगे तो 2 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितना होगा 1/2 एम्पियर। तो यहाँ पे आपका 1/2 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपसे ये कह रहा है कि किन 3 प्रतिरोधों के क्रॉस, मतलब किसमें प्रतिरोधों में विभव जो आपका वोल्ट 10 वोल्ट है वो किसमें समान रहेगा। तो आपको बताना है 9 ओम के 2 ओम के 3 ओम। तो हमेशा आपको एक बात बता दूं को, मतलब श्रेणी क्रम में विभव आपका समान नहीं रहता है और समांतर क्रम में विभव आपका वोल्ट जो रहता है वो समान रहता है। तो जहाँ पे देख रहे हैं ये आपका 2 ओम 3 ओम 6 ओम आपका समांतर क्रम में है, तो इसलिए इसका यहाँ पे देख लेंगे 2 3 6 ओम कहाँ पे आपको दे रहा है, तो ये लास्ट दे रहा है डी। तो यही आपका राइट आंसर होगा डी। यहाँ पे आपका समान रहेगा, जितना वोल्ट रहेगा उतना ही वोल्ट जाएगा इसमें, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 2 3 6 ओम राइट आंसर होगा डी क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए 2 ओम प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होगा, मतलब बताना है 2 ओम प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होगा ए टू बी, मतलब 2 ओम कहाँ से कहाँ तक प्रवाह होगा, ए से बी तक के बी से सी तक। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सी से ए तक के सी से बी तक। तो आपको यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर होगा आपका 2 ओम ए से बी के बी से सी, तो आपका सी से बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका सी से बी राइट आंसर होगा। 2 ओम प्रतिरोध में धारा का प्रवाह सी से बी की ओर होगा, मतलब उल्टा चलेंगे तब आपका 2 ओम वहाँ पे आएगा। तो राइट आंसर इसका डी होगा, जो सी से बी तक। अब 37 आपसे ये कह रहा है कि बैटरी द्वारा सप्लाई की गई धारा समान होगा कितना होगा 1 एम्पियर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा 1 एम्पियर, जो आपका धारा का समान होगा 1 एम्पियर होगा। जो आपको 10/10 उसका पूरा निकालेंगे तो 10/10 आएगा, तो 10/10 कट जाएगा 1 एम्पियर आएगा। इसलिए 1/2 1/3 1/6 को जोड़ेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। और पहले 9 यहाँ पे दे दिया गया है, तो 9 एक 10 हो जाएगा। 10 आपका आर का मान 10 आ गया और भी आपका दिया है 10, तो एम्पियर निकालना 10/10 हो जाएगा, तो 1 एम्पियर लास्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ए 1 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 38 आपका जो देख रहे हैं आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ए से बी अक्रांत थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध होगा। ये थोड़ा करना पड़ेगा, मतलब आपको ये मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो लेकिन मैं इसका क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ कि क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा कि 1 ओम के 2 ओम के 3 ओम का आपका राइट आंसर होगा 3 ओम, जो सी दे दिया है 3 ओम राइट आंसर होगा। ए से बी के अक्रम थेवेनिन तुल्य जब न्यूमेरिकल साथ में करेंगे तो आपका 3 ओम इसका आंसर आएगा। अब यही आपका ये पूछ दिया गया क्वेश्चन नंबर 39 में, यदि 9 ओम प्रतिरोध को लघुपदित कर दिया जाए तो धारा क्या होगा। मतलब उसको जो 9 ओम का प्रतिरोध है उसे लंबा कर दिया जाए, मतलब उसे हटा दिया जाए, जो आगे की प्रतिरोध है उसे हटा दिया जाए, तब उसकी धारा क्या होगा। तो 9 एम्पियर के 2 एम्पियर के 6 एम्पियर के 10 एम्पियर। तो आपका राइट आंसर होगा 9 एम्पियर, इसका राइट आंसर होगा जो आपको दे दिया गया है। पहले ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका।
जो 9 एम्पियर लघु पतित कर देंगे तो 9 एम्पियर ही उसका धारा बहेगी। यही आपसे ये भी पूछ दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में, किसी 6 ओम प्रतिरोध को लघु पतित कर दिया जाए तो लघु पतित धारा होगी। तो यहाँ पे लघु पतित, जब 6 ओम प्रतिरोध को लघु पतित कर दिया जाए तो वही है, यहाँ पे 9 ओम आता है, यहाँ पे 6 ओम आ जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे 6 ओम राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको जो 6 ओम नहीं होगा इसलिए कि आपकी जहाँ वहाँ पे वो समांतर क्रम में दे दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे 1 एम्पियर होगा इसका भी राइट आंसर, जो यहाँ पे आपको दे दिया गया 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर राइट आंसर होगा। क्योंकि उनको जोड़ेंगे 9 1 को जोड़ देंगे 10/10, वही जिससे पहले प्रोसेस बताया था वही होगा, यहाँ पे 1 एम्पियर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि संधारित्र कैपेसिटर में स्टोर की गई ऊर्जा का मान CV² होता है कि हाफ CV होता है, कि आपका जो हाफ CV² भी होता है, कि आपका राइट आंसर इसका होगा जो इसका सूत्र होता है संधारित्र कैपेसिटर की ऊर्जा को जो अवशोषित करने के लिए, जो स्टोर रखने के लिए, तो CV² होता है इसका फार्मूला। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। तो CV² इसका राइट फार्मूला आंसर होगा। तो प्रेरक में एकत्रित ऊर्जा का मान क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है हाफ Li² का हाफ Li। तो यहाँ पर आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी बी राइट आंसर का हाफ Li होता है, Li आपका प्रेरकत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का प्रेरक में एकत्रित ऊर्जा का मान होता है हाफ Li इंटू होता है इनका आंसर, ये फार्मूला है, तो इसका इंपॉर्टेंट है, ये भी इसे याद रखें। आपको यहाँ पे ये कर दिया गया क्वेश्चन नंबर 43 में कि MF मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखें। MF की जो होती है वेबर होती है, इसका राइट आंसर वेबर होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का वेबर होता है, जो फ्लक्स का नहीं, इसका राइट आंसर आपका होगा जो इसका वेबर प्रति मीटर होगा, इसका जो आपको दे दिया गया है। रुकिए, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा 40D होगा, वेबर प्रति मीटर इसका यूनिट होता है MF का, ठीक है, ना कि वेबर होता है। वेबर आपका घनत्व का होता है, फ्लक्स घनत्व का, ठीक है। और टेस्ला आपका जो होता है वाट का मतलब उसी का होता है, और एम्पियर टर्न आपका वो उसकी क्या बोलते हैं वो अगले बताएंगे। एम्पियर टर्न क्या होता है ये भी मतलब इसी में का होता है, वेबर प्रति एम्पियर टर्न मतलब वो होता है मतलब संख्या वाली चीज़ होती है, लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसे मालूम है। तो लेकिन ये आप जानिए MF का मतलब यूनिट जो होता है वेबर प्रति मीटर होता है। और फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, तो आपको हमने बता रहे थे कि MF का यूनिट जो होता है वेबर प्रति मीटर होता है, जो ऑप्शन नंबर डी आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे ये कह रहा है कि ऐसी तरंग 220 साइन ओमेगा टी का एम्पलीट्यूड होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डी, इसका ये राइट आंसर होगा 2×220/π/V। तो आपका इसी में गुणा कर देते हैं, मतलब 2 से गुणा कर देते हैं, V/π जोड़ देंगे तो एम्पलीट्यूड इसका आंसर आ जाएगा। अब यही उसका उल्टा कर दिया है यहाँ पे 220 साइन ओमेगा टी, तो यही उसका जो RMS है, तो यही एम्पलीट्यूड का जो शॉर्ट नेम है RMS, इसी का वही नाम है। तो यहाँ पर भी वही आंसर होगा जो यहाँ पर पहले दिया था, तो यहाँ पे भी डी राइट आंसर होगा 2×200/π/V। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया गया है, और ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं बताना चाहता हूँ। आपके MCQ क्वेश्चन जैसे है वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप सोइए मत यार ऐसे मत करो, अपना जो पढ़ाई वो पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बोल दिया गया है 46 का 220 साइन ओमेगा टी का RMS मान क्या होगा, तो यहाँ पे डी होगा 2×200/V/π, तो इसका राइट आंसर डी होगा। तो यहाँ पे वही औसत मान यहाँ पूछ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47 का, AC वेव में 220 साइन ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, तो इसका भी वही होगा, जो जितना दिया रहेगा वही इसका औसत मान होगा, जो 220 वोल्ट होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया है, तो इसलिए ए राइट आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वालिटी फैक्टर का सूत्र क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखें। तो ओमेगा L/R होता है इसका राइट आंसर, इसका मतलब फार्मूला जो होता है ओमेगा जो ओमेगा होता है L/R इसका फार्मूला होता है, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ओमेगा L/R।
अब आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग अर्धचालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 जो मैंने आपको बता रहा हूँ। तो इंटरेस्टिंग अर्धचालक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, एक डोप्ड सेमीकंडक्टर, एन टाइप के पी टाइप। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका बी राइट आंसर होगा। जो डोप्ड सेमीकंडक्टर इंटरेस्टिंग अर्धचालक कहलाते हैं। तो यही उसका जो क्वेश्चन है 49 का, वो जो 50 है इसी का जस्ट विलोम कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे ये पूछ दिया गया है यदि कोई शुद्ध अर्धचालक आर्सेनिक से डोप कर दिया जाए, आर्सेनिक इसमें से डोप कर देते हैं, तो यहाँ पर भी जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपको जो होगा, जो आर्सेनिक में डॉप कर देते हैं, तो आर्सेनिक आपका जो अर्धचालक होता है उसमें इंसुलेटर जो डॉप करते हैं तो उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। जो अर्धचालक होता है वो इंसुलेटर कहलाते हैं, जो बन जाता है अर्धचालक। मतलब आर्सेनिक में जब हम डोपिंग किसी चीज़ को मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो इंसुलेटर बन जाता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, इंसुलेटर कहलाते हैं। जिस किसी अर्धचालक मतलब आपको दे दिया आर्सेनिक में डोपिंग किसी चीज़ का करते हैं या किसी चीज़ उसमें मिलाते हैं तो आपका वो इंसुलेटर बन जाता है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर इंसुलेटर का ऑप्शन नंबर डी। ये 51 आपसे ये कह रहा है कि यदि कोई शुद्ध चालक बोरान से डोप कर दिया, मतलब बोरान मतलब शुद्ध चालक में, उसमें अर्धचालक पूछ रहा था, इसमें चालक पूछ रहे थे, चालक में डोप कर दिया जाए तो वो बन जाता है आपका जो इंटरेस्टिंग, जो ए ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। तो ये आपका ये राइट आंसर होगा। जब चालक की बात किसी डोपिंग करने का है तो वो इंटरेस्टिंग कहलाएगा, जब अर्धचालक की बात कहे तो आपका वो इंसुलेटर कहलाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। यह 51 था, यहाँ तक क्वेश्चन फाइनल कर दिया। अब अगले क्वेश्चन आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहाँ तक पुश करते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए।